Hello, how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace, and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges, and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Dear students, as you know, in the previous class I taught you about third stanza of the poem The Seven Ages of Men of William Shakespeare. But today I am going to teach you about fourth stanza of the poem The Seven Ages of Men. Yes, now attention on the blackboard. प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लेसन का नाम है दी सेवन एजेस ऑफ अ मैन। ये आपका यहाँ पे उस लेसन अर्थात उस कविता का नाम है। इसको लिखने वाला जो है वह कौन है बच्चों? पोइट है। पोइट का मतलब होता कवि। ये जो कवि हैं उनका नाम है यहाँ पे विलियम। यस बच्चों, शेक्सपियर। क्या नाम है बच्चों? विलियम शेक्सपियर। जानते हो आप लोग? तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको इस कविता के पहली स्टेंजा, दूसरी स्टेंजा और तीसरी स्टेंजा का हिंदी अनुवाद जो है मैं आपको पहले ही अब बता चुका हूं। इसलिए आज मैं आपको इस कविता के चौथी स्टेंजा का हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। सो इसलिए आप सभी लोग अपने ब्लैकबोर्ड पर ध्यान दो। चौथी स्टेंजा क्या बच्चों? यहां पे ब्लैकबोर्ड पे देखना। देन a soldier। यस, देन अ सोल्जर। अब यहां पे हो जाएगा फुल आव अ स्ट्रेंज। फुल ऑफ स्ट्रेंज यस कामा। देन अ सोल्जर्स फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड यस अ बियर्ड अ लाइक द अपार्ड। यस बच्चों देखना, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बियर्ड लाइक द पार्ड। जीसस जिलस है। यस बच्चों, जिलस इन ऑनर। जिलस इन ऑनर। आगे देखना बच्चों, डेन एंड क्विक। क्विक इन क्वे ला। यस बच्चों ब्लैकबोर्ड पे देखना, जिलस इन ऑनर है, सडेन एंड क्विक इन क्वेरल। आगे सीकिंग है। यस बच्चों, सीकिंग है, बल रिपू टे सन। सीकिंग बबल रिपुटेशन। आगे इवेन इन द कैनन्स। कैनन्स उथ। ये रही बच्चों आपके इस कविता की चौथी स्टेंजा। कौन सी स्टेंजा बेटा? चौथी स्टेंजा। ब्लैक बोर्ड पे
एक बार ध्यान दो आप लोग, देखो यहां पे कह रहे हैं देन अ सोल्जर। यस बच्चों, देन अ सोल्जर। आगे फुल आवे स्ट्रेंज अ ओथ है। क्या कहा? फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ है एंड बियर्ड लाइक द पार्ड। यस बच्चों, बियर्ड लाइक द पार्ड। यस, नीचे जिलस है इन ऑनर, ऑनर HONOUR, जिलस इन ऑनर है। आगे सडेन एंड क्विक इन क्वेरल। यस, सडेन एंड क्विक इन क्वेरल। यस, फिर करा बच्चों सीकिंग है, ब्लैक बोर्ड पे देखना। यस, EEKING, सीकिंग द बबल रिपुटेशन। यस, सीकिंग द बबल रिपुटेशन। आगे इवन इन द कैनन्स माउथ है, कैनन, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, CANNON अपोस्ट्रोफी S, माउथ है, कैनन्स माउथ है। यस, ये है प्यारे विद्यार्थियों आपके इस कविता की फोर्थ स्टेंजा अर्थात चौथी स्टेंजा। तो ब्लैक बोर्ड पे इसका हिंदी अनुवाद सुनो आप लोग। देन, इस दिन का मतलब होता बच्चों तब है। बताओ देन का मतलब क्या होता? तब है। और सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता बच्चों सिपाही। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, सोल्जर, सोल्जर का मतलब बताओ क्या होता है? सिपाही। यानी तब कवि विलियम शेक्सपियर है मानव जीवन के चौथी अवस्था की तुलना एक सिपाही के साथ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शेक्सपियर मानव जीवन की पहली अवस्था की तुलना एक इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु के साथ किए हैं। दूसरी बताया था शेक्सपियर मानव जीवन की दूसरी अवस्था की तुलना एक स्कूल बॉय का मतलब एक स्कूली लड़के के साथ करते हैं। और शेक्सपियर मानव जीवन की तीसरी अवस्था की तुलना एक सिपाही के साथ एक प्रेमी के साथ करते हैं। यहां पे है बच्चों चौथी। तो कवि विलियम शेक्सपियर मानव जीवन की चौथी अवस्था की तुलना एक सैनिक के साथ करते हैं। यस बच्चों, आप दिमाग में रखना, इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि शेक्सपियर ने मानव जीवन की चौथी अवस्था को कौन सा नाम दिया है। तो शेक्सपियर ने मानव जीवन की जो चौथी अवस्था है उसे एक सोल्जर का मतलब सिपाही का नाम देते हैं। इसीलिए बच्चों जब मैं आप लोग को थीम पढ़ाया था तो उसमें बताया था इन द फोर्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ है, मानव जीवन की वो जो चौथी अवस्था है इज नोन है, उसे जाना जाता है एज अ सोल्जर, यानी उसे एक सिपाही के रूप में जाना जाता है। ये देखो मैं आप लोग को थीम में पढ़ाया था क्या बच्चों कि इन द, अब हो गया बच्चों फोर्थ है इस तेज है आओ। अब यहां पे मेंस है ला इफ है, या केवल यहां पे लाइफ लिखोगे इज है। नोन का मतलब होता है जाना जाता है, एज का मतलब होता के रूप में, सोल्जर का मतलब होता सिपाही, यानी इन द फोर्थ का मतलब होता चौथी, स्टेज का मतलब होता अवस्था, आओ मेंस लाइफ का मतलब मानव जीवन की, मानव जीवन की जो चौथी अवस्था है
उसको कभी शेक्सपियर जो है इज नोन का मतलब होता जाना जाता है, एज का मतलब होता के रूप में, अ सोल्जर, सोल्जर का मतलब सिपाही, अर्थात मानव जीवन की जो चौथी अवस्था है उसे कभी विलियम शेक्सपियर है एक सिपाही कह करके आप पुकारते हैं। अब बच्चों इस सिपाही की क्या विशेषता होती है इसके नीचे लिखा होगा, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग। इन सिपाही जो है फुल का मतलब होता बच्चों भरा हुआ होता है, यस, फुल का मतलब भरा हुआ होता है। आव का मतलब होता काके की, यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना, यहां पे लिखा है स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का मतलब होता विचित्र है। बताओ स्ट्रेंज का मतलब क्या होता, विचित्र है या अद्भुत है। आगे ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे लिखा है ओथ्स है, यस, ओथ्स का मतलब होता बच्चों कसम, यस, ओथ है, ओथ का मतलब होता कसम, लेकिन यहां पे क्या लिखा है ओथ्स है, ओथ्स का मतलब होता कसमें। इन एक सिपाही का जीवन जो होता है वह विचित्र प्रकार के कसमों से भरा हुआ होता है। बताओ इसमें है कोई समस्या आपको, फिर से देख लेना। क्या कहा बच्चों, फुल का मतलब होता भरा हुआ होता है, आव का मतलब होता काके की, स्ट्रेंज का मतलब होता विचित्र है, ओथ का मतलब होता कसमें। इन एक सिपाही का जीवन जो होता है वह विचित्र प्रकार के कसमों से भरा होता है। बढ़ो बच्चों आगे, यस, इसके आगे देखो, एंड का मतलब होता बच्चों और है, बियर्डेड है, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, बियर्ड है, इस बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। बताओ बियर्ड का मतलब क्या होता, दाढ़ी। लाइक है, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे लाइक शब्द का उपयोग जो है वह कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब तुलना प्रकट करने के लिए किया गया है। तो इस लाइक का मतलब होता है के समान, यस, लाइक का मतलब क्या होता के समान। द पार्ड है, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यस, पार्ड है, पार्ड का मतलब होता बच्चों ली पार्ड है, ली पार्ड का मतलब होता है तेंदुआ। यस बच्चों, क्या होता है अ काइंड ऑफ एनिमल, एक प्रकार का जानवर है जिसका नाम क्या होता तेंदुआ। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी होती है, किसके पास, एक सिपाही के पास है दाढ़ी होती है। लाइक का मतलब होता के समान, पार्ड है, पार्ड का मतलब होता है ली पार्ड है, ली पार्ड का मतलब होता तेंदुआ। यस बच्चों, तो एक सिपाही के पास है तेंदुए के समान है दाढ़ी होती है। यस बच्चों, मेरी बात समझे। इन सिपाही जो है, सिपाही का जीवन है विचित्र प्रकार के कसमों से भरा हुआ होता है। यस, फिर उसके बाद इन सिपाही की दाढ़ी जो होती है वह तेंदुए के असमान होती है। जिस प्रकार से तेंदुए के पास हिंसक है दाढ़ी होती है, उसी प्रकार से एक सिपाही के पास भी तेंदुए के समान हिंसक है दाढ़ी होती है। बढ़ो बच्चों आगे, अब आ जाओ आगे, देखो क्या करा, जिलस है, इस है, जिलस का मतलब होता बेटा ईर्ष्या, अर्थात ईर्ष्या, ठीक है। इनका मतलब होता में, ऑनर लिखा बेटा, इस ऑनर का मतलब होता है सम्मान। यस, समझे मेरी बात, इस ऑनर का मतलब होता सम्मान। यानी सम्मान के मामले में एक सिपाही जो होता है वह ईर्ष्या से भरा होता है, अर्थात सम्मान को प्राप्त करने के लिए सिपाही जो है वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए कवि विलियम शेक्सपियर ये प्रस्तुत करते हैं
कि एक सिपाही का जीवन जो होता है वह सम्मान के लिए एकदम ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। यस, जिलस का मतलब होता बच्चों ईर्ष्या, यहां पे इनका मतलब होता में, इन्हें ऑनर का मतलब होता सम्मान, यानी सम्मान के मामले में सिपाही ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। आगे सडन का मतलब होता बच्चों अचानक। यस बेटा बोलो, सडन का मतलब क्या होता? अचानक है या एकाएक एंड है। फिर देखो लिखा गया क्विक है, तो बेटा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पे क्विक का मतलब होता है शीघ्र अर्थात जल्द ही। इन्हें क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। बताओ यहां पे क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। यस बेटा, तो वह कह रहा है यहां पे झगड़ने के लिए वह अतिशीघ्र ही तैयार रहता है। कहने का मतलब सम्मान के मामले में वह ईर्ष्या से भरा हुआ होता है और छोटी छोटी बात पे वह शीघ्र ही अचानक झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कौन? ये बच्चों सोल्जर का मतलब सिपाही। एक सिपाही जो होता है वह सम्मान के मामले में ईर्ष्या से भरा हुआ होता है और छोटी छोटी बात के लिए वह तुरंत शीघ्र ही झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये बच्चों लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सोल्जर, इन एक सिपाही का जीवन इतिहास। बढ़ो आगे। अकॉर्डिंग टू द पोइट विलियम शेक्सपियर, इन कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार। यस, अब आगे ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, ये क्लियर है। जिलस इन ऑनर है, सम्मान में वह ईर्ष्या से भरा होता है, अचानक शीघ्र ही वह झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात छोटी छोटी बात को लेकर के वह अचानक शीघ्र ही झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हु? कौन? एक सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता बच्चों सिपाही। बढ़ू आगे। यस बेटा। सीकिंग है, सीकिंग का मतलब होता है खोजना। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना। सीकिंग है, सीकिंग का मतलब होता खोजना या ढूंढना। सीकिंग द बबल है, बबल का मतलब होता बच्चों बुलबुला। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, बबल है, बबल का मतलब होता है बुलबुला। बुलबुला जानते हो, जो पानी में बड़े अल्प समय के लिए बुलबुले उठते हैं, तो वही करा बबल का मतलब होता है बुलबुला। अर्थात यहां पे क्षणिक समय अर्थात अल्प समय की बात कर रहा है। रिपुटेशन, यस बच्चों, रिपुटेशन का मतलब होता है सम्मान। यस बोलो बेटा, यहां पे रिपोटेशन, इस रिपुटेशन का मतलब होता है सम्मान। तो क्या होगा? क्षणिक सम्मान को यहां पे खोजना नहीं, अब आप यहां पे पाना कहोगे, यानी क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस सीकिंग का मतलब खोजना होता है, लेकिन यहां पे पाना होगा। बबल का मतलब बुलबुला होता है, लेकिन यहां पे क्षणिक होगा, थोड़े समय के लिए। रिपुटेशन का मतलब सम्मान, तो क्या कहोगे बच्चों? क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कौन? एक सिपाही जो है क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए। इवन है, इवन का मतलब होता है यहां तक कि इन द कैनन। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना, CANN, इस कैनन का मतलब होता है तोप। तोप जानते हो ना? अरे बारूद खाना, यस तोप है। यस बच्चों, बताओ क्या होगा? तोप है। अब माउथ है, माउथ का मतलब होता है मुंह। यस बच्चों, यानी क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए, यहां तक कि
वह तोप के मुंह में चला जाता है। अर्थात बच्चों, तोप के मुंह में जाने का मतलब अपने जीवन को जोखिम में या खतरे में डाल देता है। मेरी बात समझे? यानी तोप के मुंह में जाना, इसका क्या मतलब? यानी कहने का मतलब अपने जीवन को जोखिम या खतरे में डाल देता है। तो ध्यान दो बच्चों, इन क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक सिपाही जो है वह स्वयं को, अपने आप को तोप के मुंह में झोंक देता है। अर्थात अपने जीवन को जोखिम में या खतरे में डाल देता है। यह बच्चों यहां पे एक सिपाही की विशेषता, यस, किसके अनुसार? कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार, कि किस प्रकार से 16वीं सदी में एक सिपाही का जीवन होता था, वही सेम टू सेम बच्चों आज के युग में भी, इस 21वीं सदी में भी एक सिपाही का जीवन जो है वह बिल्कुल वैसा ही होता है। आज भी बच्चों एक सिपाही जो होता है वह देश की आन मान और शान पर मरने के लिए तत्पर है, शहीद होने के लिए, बलिदान होने के लिए वह तत्पर है, तैयार है, रहता है। इन अर्थात वह क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को जोखिम या खतरे में डालने की तनिक भी परवाह नहीं करता है। ये बच्चों यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार एक सिपाही का जीवन। यस, वंस अगेन बेटा, फिर से आप सभी लोग एक बार ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखना। देखो यहां पे लिखा है दिन। इस दिन का मतलब होता है तब, अर्थात तब। सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता बच्चों सिपाही। यानी तब कवि विलियम शेक्सपियर मानव जीवन के चौथी अवस्था की तुलना एक सिपाही के साथ करते हैं। मेरी बात समझ गए? पहली अवस्था एक शिशु की है, दूसरी अवस्था एक स्कूल बॉय की है, तीसरी अवस्था एक प्रेमी की है। ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे चौथी अवस्था जो है वह एक सोल्जर का मतलब सिपाही की है। तब बच्चों हम लोग ये कहते हैं, तब शेक्सपियर मानव जीवन की चौथी अवस्था को एक सिपाही कह करके पुकारता है। अब एक सिपाही की क्या विशेषता होती है, क्या भूमिका होती है, नीचे बताया गया है। बढ़ू बच्चों आगे? यस, आगे आओ। देखो यहां पे करा, फुल का मतलब होता भरा हुआ होता है, आओ का मतलब होता काके की, स्ट्रेंज का मतलब होता विचित्र, ओट्स का मतलब होता कस्में। यानी एक सिपाही का जीवन जो होता है वह विचित्र प्रकार के कस्मों से भरा हुआ होता है। बताओ आप लोग को इसमें कोई दिक्कत? इन एक सिपाही का जीवन जो होता है वह विचित्र प्रकार के कस्मों से भरा होता है। बढ़ो बच्चों आगे। अब क्या करा देखो, एंड का मतलब होता है और, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी रखना, लाइक का मतलब होता के समान, द पार्ड है, इस पार्ड का मतलब होता बच्चों ली पार्ड है, ली पार्ड का मतलब होता तेंदुआ। इन एक सिपाही जो है तेंदुए के समान दाढ़ी रखता है। यानी 16वीं शताब्दी में एक सिपाही जो होता था वह दाढ़ी और मूछें रखता था। उसी का जिक्र यहाँ पे कवि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि सिपाही जो है वह तेंदुए के समान दाढ़ी रखता है। बोल बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत? बढ़ूं आगे? यस। देखो जिलस का मतलब होता है ईर्ष्या, इन का मतलब होता मैं,
ऑनर का मतलब होता सम्मान, अर्थात सम्मान के मामले में वह ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। कौन? एक सिपाही। एक सिपाही नहीं चाहता कि किसी भी काम का श्रेय जो है किसी दूसरे को मिले। वह किसी भी काम का श्रेय जो है हर सिपाही अपने आप को पाना चाहता है। इसीलिए देश की मिट्टी की आन शान और बान पर एक सिपाही बलिदान होने के लिए तत्पर रहता है। यस बच्चों, तो देखो क्या कहा, जिलस का मतलब होता ईर्ष्या, इन ऑनर का मतलब होता सम्मान, यानी सम्मान में वह ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। सडन का मतलब होता है अचानक, एंड क्विक का मतलब होता शीघ्र, इन क्वेरल का मतलब होता झगड़ा करना, अर्थात वह शीघ्र ही अचानक झगड़ा करने के लिए भी तैयार रहता है। कौन? एक सिपाही जो है छोटी छोटी बातों पर तुरंत शीघ्र ही झगड़ने के लिए भी तैयार रहता है, अर्थात छोटी छोटी बातों में वह झगड़े कर लेता है। बढ़ो बच्चों आगे। अब देखो क्या करा, सीकिंग है। सीकिंग का मतलब होता बच्चों खोजना, लेकिन यहां पे सीकिंग का मतलब पाना। द बबल है, बबल का मतलब होता बच्चों बुलबुला, लेकिन यहां पे विद इन शॉर्ट टाइम यानी अल्प समय, अर्थात क्षणिक है। रिपुटेशन का मतलब होता सम्मान, तो यहां पे क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए, फिर से ध्यान देना बेटा, क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए। कौन? एक सिपाही क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए। इवन का मतलब होता है यहां तक कि कैनन है। कैनन का मतलब होता बच्चों तोप है। माउथ का मतलब क्या होता? मुंह में, यानी क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक सिपाही जो है वो अपने स्वयं के जीवन को तोप के मुंह में झोंक देता है, अर्थात कैनन माउथ का मतलब बच्चों इन तोप के मुंह में चला जाना, इन इसका मतलब है कि अपने जीवन को जोखिम या खतरे में डालना। तो क्षणिक सम्मान को प्राप्त करने के लिए एक सिपाही जो है वो अपने स्वयं के जीवन को जोखिम या खतरे में डाल देता है। ये है बच्चों एक सिपाही की अब विशेषता कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार। यस, अब बच्चों मुझे विश्वास है कि आपकी जो चौथी स्टैंजा है इसको बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब आगे का आपको अगले वीडियो में आप पांचवी स्टैंजा के विषय में बात करूंगा।